मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं मनु पवार। इतवार का दिन था, अलसाए हुए से पड़े थे, आराम फरमा रहे थे। कुछ ज़्यादा काम धाम था नहीं, सोचा आज वीडियो रहने देता हूँ। लेकिन फिर क्या देखता हूँ कि शाम होते होते अचानक हलचल तेज हो जाती है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। बताइए, छुट्टी के दिन उनकी छुट्टी हो गई, यानी अग्रवाल साहब को आखिरकार जाना ही पड़ा। संसदीय कार्य, शहरी विकास जैसे हैवीवेट विभाग थे उनके पास। लेकिन डेमोक्रेसी में ना जनता जनार्दन होती है, उसी का दबाव रंग लाया। बीजेपी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल को फिलहाल कोप भवन में डाल दिया है। विधानसभा के भरे सदन में पहाड़ियों के लिए अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल को वैसे तो जाना ही था, बस होली का इंतजार किया जा रहा था। होली निपटी और प्रेमचंद अग्रवाल साहब भी निपटा दिए गए। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। अब प्रेमचंद अग्रवाल साहब चाहें तो आराम से घाम ताप सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। इसकी जरूरत उन्हें आगे पड़ेगी। 2 साल के बाद उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने। मुझे तो अब बिहार से आए उनियाल जी अर्थात सुबोध उनियाल जी की बड़ी फिक्र हो रही है। उन पर कहीं नैतिकता वाला भारी दबाव न पड़ जाए। अब ऋषिकेश का असर नरेंद्र नगर तक पहुंच जाए ना, इसका तो क्या भरोसा। दोनों के विधानसभा इलाके सटे हुए हैं। और हाँ, बिहार से याद आया, वो ऋषिकेश के मेयर है ना शंभू पासवान जी, एक दिन प्रेमचंद अग्रवाल जी उनकी कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। अब मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अग्रवाल साहब चाहें तो शंभू पासवान जी के पास इत्मीनान से बैठ सकते हैं, गपिया सकते हैं, चाय पानी कर सकते हैं। उनके पास टाइम ही टाइम रहेगा। खैर, सुबोध उनियाल जी के पड़ोसी प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा पब्लिक के गुस्से को फिलहाल शांत करने का जतन ही माना जाएगा। कल का क्या पता, इस सरकार के पास अभी इस कार्यकाल के 2 साल बचे हुए हैं। कल को हो सकता है कि कुछ महीने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल साहब की मंत्रिमंडल में वापसी हो जाए। और हम पहाड़ियों की स्मृति वैसे भी कमजोर है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर हम अग्रवाल साहब की गाली को भूल जाएं और उधर प्रेमचंद अग्रवाल जी फिर से मंत्री पद से नवाज दिए जाएं। बीजेपी ऐसा पहले भी कर चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप वो वायरल वीडियो अभी तक भूले नहीं होंगे, जिसमें बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हाथ में बंदूकें लहराते हुए डांस कर रहे थे और उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखने की बात कर रहे थे। तब भी बवाल मचा था। अस्मिता का मुद्दा तब भी गूंजा था। पब्लिक के गुस्से को देखकर तब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन बाद में सन्नाटे में उन्हें बीजेपी में वापस ले लिया गया। और हाँ, जैसे इस बार प्रेमचंद अग्रवाल की गाली वाले विवाद पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी साहब बोले थे ना, तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वाले मामले में भी तब बलूनी साहब बहुत सख्त बोले थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। वैसे दाद देनी पड़ेगी कि इस बार प्रेमचंद अग्रवाल वाले प्रकरण में पहाड़ के लोगों ने गजब का गुस्सा दिखाया। पहाड़ की अस्मिता, पहाड़ के स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों पर हम ऐसे ही तेवर अब तक दिखाते रहते तो इन 24 साल में हमारे राज्य की ऐसी दुर्गति नहीं होती। तो प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण के क्या सबक है? पहला सबक तो यह है कि सत्ता का नशा आपके सिर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, वरना किसी रोज पैदल हो जाओगे। हालांकि एक कहावत है कि
मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। दूसरी बात, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से इस बात पर मोहर लग गई है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण मूल रूप से पहाड़ों के लिए ही हुआ था। उस दिन अग्रवाल साहब विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर ताना कस रहे थे ना कि उत्तराखंड राज्य साले पहाड़ियों के लिए बना था क्या? ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। तो उनको जवाब मिल चुका है। इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उत्तराखंड में रहकर आप पहाड़ के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। इस्तीफा देते वक्त प्रेमचंद अग्रवाल साहब क्लेम कर रहे थे कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है। लड़ी होगी, हम इनकार कहां कर रहे हैं। अग्रवाल साहब ही क्या, जो बाहर के लोग तब यहां रह रहे थे उनमें से बहुत से लोग उस आंदोलन में शरीक थे, लेकिन खुद को आंदोलनकारी बताकर अग्रवाल साहब ने अब तक कितना फायदा उठा लिया है, जरा ये भी बता देते। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। प्रेमचंद अग्रवाल वाले प्रकरण से बाकियों को भी सबक ले लेना चाहिए। हमने ये राज्य कुर्बानियों से हासिल किया है, इसे संवार नहीं सकते तो कम से कम यहां के समाजों में विष तो मत बोइए। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अग्रवाल साहब की चैंपियन की तरह ही वापसी होती है या नहीं, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तो आप मेरे YouTube चैनल पर आते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, वरना बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए तेरी पिचकारी में भरी चनकारी, तेरी पिचकारी में भरी चनकारी, तेरी पिचकारी में भरी चनकारी। रंगुमा मन मैल रारी रारी, रंगुमा मन मैल रारी रारी, रंगुमा मन मैल रारी रारी, रंगुमा मन मैल रारी रारी। झूल गए न पुरत चिनगारी, हाथ मारो लाला पिचकारी।